मंडला में गैस की किल्लत अब बड़ा संकट बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हालत और मिडिल ईस्ट में चल रही संघर्ष का असर अब सीधे आम लोगों की रोजी रोटी पर पड़ता नजर आ रहा है। हालत यह है कि चौपाटी में गैस नहीं मिलने से कई दुकानों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और कारोबार पर ताला लगने की नौबत आ गई है। मंडला की चौपाटी जो कभी शाम होते ही रौनक से भर जाती थी, आज गैस संकट के चलते सूनी नजर आ रही है। कई दुकानदारों ने गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण अपने ठेले और दुकानें बंद कर दी है। जो दुकानें खुली है वे भी मजबूरी में लकड़ी या इलेक्ट्रिक चूल्हे का सहारा ले रहे, जिससे लागत बढ़ रही है और मुनाफा घटता जा रहा। व्यापारियों का कहना है कि पिछले करीब 20 दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। प्रशासन और गैस कंपनियां भले ही कमी से इनकार कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही। डीजल से चला रहे हैं, डीजल भट्टी बढ़ाया, डीजल पे काम कर रहे हैं और ये करंट का चूल्हा ला के वो उससे काम कर रहे हैं। तो ये डीजल तो आपको महंगा पड़ता होगा। तो महंगा पड़े तो धंधा तो करना पड़ता ना। चलेगा तो करंट के चूल्हे ला के करेंगे, काम तो करना पड़ेगा, रोजी तो चलाना ही पड़ेगी। अब ला रहे जबलपुर जा रहे, वहां से लाएंगी, कुछ करेंगी, धंधा तो चालू रखना पड़ेगा। क्या करें, ये हमको 15-20 दिन से हो रही। आप लोगों ने अपने यूनियन के संग भाई व्यापार में मुझे दिक्कतें हो रही हैं। और हम तो वहाँ गए नहीं, किए नहीं बात तो जिला में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनलाल पटेल। तो ये क्या परेशानियां हो रही हैं आपको? परेशानियां तो बहुत हो रही हैं। अभी फिलहाल तो मैं 3 दिन से दुकान चालू किया हूँ, 10 दिन बंद थी मेरी दुकान और टंकी कहीं से नहीं मिल रही है। एजेंसी में भी जा रहे हैं, नीली की पूछ रहे हैं तो बोले आई नहीं रही है, लाल भी नहीं मिल रही है। इसके कारण अब हम 10-12 दिन से घर में बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा परेशान, आर्थिक रूप से परेशान हो गए थे। तो फिर हम क्या करें, तो ये सिगड़ी बनाए हैं हमने अभी, तो उसी से मतलब थोड़ा बहुत व्यापार अब चला रहे हैं बस। अब ऐसा है, अब इधर उधर से व्यवस्था करके चला रहे थे। अब व्यवस्था अब ऐसा है कि सब बिगड़ गई हैं और हम लोग को किराया भी देना पड़ता है चौपाटी में। जब निकलेगा नहीं तो देंगे कहाँ से हम लोग। कितने किराया लेती हैं? हमारी 2 दुकान है तो 240 रुपए लगता है हमको जी। ये किसके द्वारा दिया जाता है? नगर पालिका के द्वारा जी। और नहीं सर, बड़ी मुश्किल से आज गया हूँ, महाराजपुर गया था, वहाँ से बीन के मैं लेके आया हूँ लकड़ी। 8 रुपए किलो मिली है मेरे को। क्या नाम है आपका? भोला साहू। टंकी आना बंद हो चुकी है, बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है टंकी की। अभी हम इलेक्ट्रिक जुगाड़ करके हीटर लगा के तंदूर चालू करके दुकान चला रहे हैं अपनी। आधे से ज्यादा दुकानें चौपाटी की बंद हो चुकी हैं। ये कमर्शियल टंकी जो चौपाटी में यूज होती है वो टंकियां टोटल बंद हो चुकी हैं। हम लोग के पास पुरानी टंकियां रखी थी, अब हमारे पास भी टंकियां नहीं है। अब जैसे कि टंकी अभी हमने कुछ जुगाड़ जमाए हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह, तंदूर वगैरह, इस सब से हम अभी दुकान चला रहे हैं अपनी। और क्या अपने व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए? अब सरकार के ऊपर डिपेंड है, जब तक सरकार चालू नहीं करेगी तब तक ऐसे ही छोटा मोटा करके आधे ज्यादा काउंटर बंद करके आधा सामान बंद करके चला रहे हैं दुकान। जैसा जानकारी चालू करेंगे जी, अभी तंदूर वगैरह चालू कर रहे हैं हम, लकड़ी कोयला के, उसी में सामान वगैरह बनेगा। ये 20 दिन हो गए सर, बहुत परेशानी हो गई। सरकार तो बोल रही, पर यहाँ हम गैस एजेंसी जा रहे हैं तो यहाँ टंकियां हैं ही नहीं, जमीनी स्तर में कुछ भी नहीं हो पा रहा। सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें हो रही, बाकी यहाँ जमीन में कुछ है ही नहीं। अब उसके लिए सरकार कुछ आदेश करे या कुछ करें, या फिर यहाँ एजेंसियों में बोलेंगे टंकी बांटी जाए। यहाँ टंकी मिल ही नहीं रही है टोटल जी। के बाद भी कई दुकानों में टंकी देखी जा रही है। अब उनके पास पुरानी टंकियां रखी होंगी इसलिए वो चला रहे हैं, हमारे पास भी रही। अब हमारे पास भी टंकियां नहीं है, तो हमारी टंकियां ये है कि लंबी चल जाती रही। 19 किलो की टंकी, एक टंकी 10-10 दिन चल जाती रही। अब वो टंकियां मिलना ही बंद हो गई हैं। गैस संकट का सीधा असर छोटे व्यापारियों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है। चौपाटी से जुड़ी सैकड़ों लोगों की आजीविका अब खतरे में है। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बेरोजगारी का यह साया और गहराता जाएगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।